नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाऊणं सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयर्यवच्छाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद जी आचार्य ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसी के संस्कृत टीका के अनुसार पंडित टोडरमल जी ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और इसी का हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। चारित्र मोह की जो क्षपणा का अधिकार यहाँ चल रहा है, चारित्र मोह उसकी क्षपणासार, उसमें हमने देखा था सबसे पहले नपुंसक वेद की क्षपणा होती है। क्षपणा के विधान में क्या होता है, तो अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होकर पूरी की पूरी सत्ता का नाश हो जाता है। सामान्य से संक्रमण होता है तब कुछ परमाणु का संक्रमण होता है, और यहाँ जब क्षपणा में संक्रमण के द्वारा पूरा नाश हो जाता है, यानी जितने सत्ता में परमाणु है, निषेक है, वो सभी के सभी अन्य प्रकृति। तो सबसे पहले एक अंतर्मूर्त में नपुंसक वेद की क्षपणा होती है। नपुंसक वेद का संक्रमण पुरुष वेद में हो जाता है। पुरुष वेद में संक्रमित होकर, यहाँ हम ऐसा नहीं कहें कि बंधने वाले में सभी में उसका संक्रमण होता है। इसके पहले भले होता था, जब अंतर किया था तो नपुंसक वेद के परमाणु वहाँ बंधने वाले पुरुष वेद और 4 संज्वलन उसके द्वितीय स्थिति में संक्रमित होकर चले गए थे, परंतु अभी अंतर करने के पश्चात आनुपूर्वी संक्रमण होता है। अब जो जिस प्रकृति में संक्रमित होना है बस उसी में होगा, अन्य किसी में नहीं। इसलिए नपुंसक वेद के परमाणु मात्र पुरुष वेद में ही संक्रमित होकर यहाँ नष्ट हो गए। इसके लिए एक अंतर्मूर्त काल लगता है। शुरुआत में तो गुण संक्रमण होता है और वो भी कांडकों में होता है, और जो अंतिम कांडक की अंतिम फाली है उसको कैसा संक्रमण कहा था, याद है ना? सर्व संक्रमण। जितना है वो पूरा का पूरा संक्रमित होकर नष्ट हो जाता है। उसके बाद स्त्रीवेद की क्षपणा का प्रारंभ होता है। स्त्रीवेद की क्षपणा प्रारंभ होने पर थोड़ा सा संख्यात्वा भाग बीतने पर क्या हुआ था, वहाँ विशेष बात हुई थी। हाँ, 3 घाती कर्मों का बंध जो पहले पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता था, वो भी संख्यातवें भाग होने, संख्यात 1000 वर्षों का होने यहाँ प्रारंभ हो जाता है। हमने उपशम श्रेणी में देखा था ना, देखो स्त्रीवेद के यहाँ उपशम काल लिखा है, यहाँ क्षपणा में देखना है। ये तो ऑलरेडी संख्यात 1000 वर्ष का था ही। अब ये पल्ले के असंख्यातवें भाग था, वो यहाँ आकर संख्यात 1000 वर्षों का होता था। अब यहाँ तो केवल हम बंध की बात कर रहे थे उपशम श्रेणी में। क्षपक श्रेणी में स्थिति सत्व की भी बात करेंगे साथ साथ। यहाँ सबका स्थिति सत्व पल्ले के असंख्यातवें भाग है शुरू में, क्योंकि हमने स्थिति सत्व में भी उसका अपसरण भी देखा था, क्रमकरण भी देखा था। उसमें ये बात देखी थी कि सभी जो 7 कर्म है उनका स्थिति सत्व, बंधे की बात नहीं, स्थिति सत्व भी पल्ले के असंख्यातवें भाग तक आ गया है। अब जब स्त्रीवेद पहले नपुंसक वेद की क्षपणा हो जाएगी तो वो नपुंसक वेद की सत्ता का नाश हुआ है। स्त्रीवेद की क्षपणा के बाद यहाँ पर स्त्रीवेद की सत्ता का नाश हुआ है, पर बाकी शेष कर्मों की स्थिति कितनी बची है तो हमने अभी पढ़ा था। हम आपको दिखाना चाहते हैं 294 पृष्ठ पर 445 की टीका। वहाँ स्त्रीवेद क्षपणा काल के अंत में
मोहनीय का स्थिति सत्व, सत्व की बात हो रही है, बंध की नहीं, संख्यात वर्ष प्रमाण होता है। पहले पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति सत्व था, यहाँ कांडक घात भी चल रहे हैं। अभी सत्व कहाँ तक आया? संख्यात वर्षों तक। अभी संख्यात वर्ष कहो, 1000 वर्ष कहो, बात एक ही है। यानी ये बात यहाँ विशेष बन जाती है। और इसके अंत में स्त्रीवेद की सत्ता का नाश हो जाएगा। और मोह का बंध तो हमने देखा था कि संख्यात वर्ष होता है। 3 घाती कर्मों का भी संख्यात 1000 वर्षों का होने लगता है। नाम गोत्र का बंध अभी भी पल्ले के असंख्यात भाग है, और वेदनीय का उससे 1.5 गुना है, कुछ अधिक है। ये बात 446 गाथा में बताई है। अब आगे आते हम 295 पृष्ठ पर। अब यहाँ स्थिति सत्व की पोजीशन क्या है? तो 295 पृष्ठ पर बताया है, वहाँ ही प्रथम समय में, अभी प्रथम समय कौन सा है? तो 7-9 कषायों की क्षपणा यहाँ शुरू होने वाली है। ये बात यहीं बताया था कि स्त्रीवेद के क्षपणा के अनंतर 7-9 कषायों का संक्रमक होता है, यानी उसकी क्षपणा का प्रारंभक हो जाता है। अब वहाँ स्थिति सत्व कैसा है? तो मोहनीय का अल्प है, सत्व की बात है। 3 घाती कर्मों का अभी भी पल्ले का असंख्यातवा भाग है। बंध तो संख्यात 1000 वर्ष का हुआ था, परंतु सत्व अभी भी असंख्यात वर्षों का है। उससे असंख्यात गुना नाम गोत्र का है, और उससे अधिक वेदनीय का है। अब यहाँ जब 7-9 कषायों का उसकी क्षपणा चालू हो जाती है, वहाँ क्या होता है? तो देखो, यह 448 की टीका देखेंगे। 7-9 कषायों का पहला स्थिति कांडक घात पूर्ण होने पर पूर्व स्थिति सत्व से मोह का स्थिति सत्व तो संख्यात गुणाहीन हुआ, क्योंकि वहाँ संख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक घात हुआ इसलिए। और बाकी कर्मों में असंख्यात गुणाहीन हुआ, क्योंकि वहाँ कांडक घात जो होगा वो असंख्यात वर्षों का कांडक हो जाएगा। अब नीचे से तीसरी लाइन 295 पृष्ठ। अब यहाँ स्थित पूर्व स्थिति बंध से घाती कर्मों में, चारों घाती कर्मों में संख्यात गुणाहीन ऐसा बंध होने लगेगा। इसका अर्थ संख्यात गुणाहीन का अर्थ क्या है? जितना बंध होता था उसके संख्यातवे भाग होने लगेगा, क्योंकि दोनों का स्थिति बंध संख्यात वर्षों का हुआ था ना यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा? वो संख्यात गुणाहीन होकर होने लगा, संख्यात वर्षों का ही कहेंगे उसको, और अघाती का असंख्यात गुणाहीन होने लगेगा। अब हम 296 पृष्ठ पर देखते हैं। ऐसे ही हजारों यानी संख्यात 1000 स्थितिबंध बीत जाने पर 7-9 कषायों का संख्यातवा भाग बीत गया, तब अभी क्या होता है? विशेषता क्या होती है? हम उपशम ने क्या देखी थी? ये भी संख्यात 1000 वर्ष तक आया था। यहाँ 7-9 कषायों के क्षपणा काल में भी ऐसा ही होगा कि 7-9 कषायों का यहाँ उपशम काल लिखा है, हम यहाँ क्षपणा काल देखेंगे। जहाँ 7-9 कषायों की क्षपणा शुरू हुई है और उसे संख्यातवा भाग बीत गया है, तब जाके नाम और गोत्र का भी स्थिति बंध यहाँ पर संख्यात 1000 वर्षों तक आ पहुँचता है। अब उसके नीचे की गाथा 451 की टीका। पश्चात संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात जाने पर 7-9 कषाय क्षपणा काल का संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर एक भाग अवशेष रहता है, तब 3 घाती कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात वर्ष प्रमाण हुआ। यहाँ हम सत्व की भी बात देख रहे हैं, बंध की बात देख रहे हैं। पहले तो मोहनीय का सत्व संख्यात वर्षों का हुआ था, अब 3 घाती का भी सत्व यानी सत्ता में स्थिति सत्व किसको कहते हैं? सत्ता में जो कर्म है उनकी स्थिति संख्यात वर्षों की हो जाती है। अब उसके आगे देखते हैं 297 पृष्ठ पर। अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंध और अनुभाग उदय प्रति समय अनंत गुणाहीन होता है।
अनुभाग बंध तो हमने प्रति समय अनंत गुणाहीन देखा ही था, यहाँ उदय के बारे में भी यही बात यहाँ लागू कर दी है। यानी पहले समय से दूसरे समय में, दूसरे समय से तीसरे समय में अनंत गुणाहीन क्रम से अभी उसके आगे क्या होता है बात, हाँ 298 में देखेंगे। भावार्थ में प्रति समय अनुभाग का उदय अनंत गुणा घटता है, तथापि प्रदेश अर्थात कर्म परमाणुओं का उदय प्रति समय असंख्यात गुणा बढ़ता जाना। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो परमाणु उदय में आ रहे हैं, खिल रहे हैं, वो प्रति समय असंख्यात गुणा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहेंगे इतना उदय हो रहा है तो उसका फल जीव को ज़्यादा मिलेगा ना? तो कहते नहीं, अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है। परमाणु भले अधिक खिल रहे हैं तो हमें लगेगा कि हाँ उदय बढ़ेगा अभी, क्योंकि पहले थोड़े परमाणु खिल रहे थे, अभी अधिक परमाणु खिल रहे हैं, तो उसका उदय ज़्यादा जीव को ऐसा फल मिलेगा। तो वैसा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उदय भले अधिक परमाणुओं का हो रहा है, परंतु वो हीन अनुभाग से हो रहा है। प्रति समय अनंत गुना हीन 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 करके उदय हो रहा है। अब यहाँ आते 299 पृष्ठ पर। 7 नौकषाय संक्रमण काल के अंत समय में, 7 नौकषाय में किस किस को लेना है? पुरुष वेद और हास्यादि 6, उसका अंत समय ने पुरुष वेद के उदय का अंत समय है। यानी यहाँ पुरुष वेद का अंतिम बंध होगा। इसके आगे पुरुष वेद के उदय से ही श्रेणी चढ़ने वाले के ये अंत समय है पुरुष वेद के बंध का। अन्य वेद से ही चढ़ने वालों का काल थोड़ा है, उनकी बात यहाँ नहीं है। हम जहाँ कहेंगे पुरुष वेद का मिनिमम बंध किसके होगा, तो कहते हैं शपक श्रेणी में जो पुरुष वेद से ही श्रेणी चढ़ता है, उसके पुरुष वेद के उदय के अंतिम समय में पुरुष वेद का कम से कम बंध होगा, जघन्य बंध होगा, स्थिति बंध। वो कितना होता है? यहाँ हमने उपशम श्रेणी में कितना देखा था, याद है ना? ये चार्ट में देखना, यहाँ पर सवेद के अंत समय में 16 वर्ष, ये उपशम श्रेणी की बात थी। यहाँ कितना होगा? 8 वर्ष। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले से उतरने वाले का 2 गुना था। उपशम श्रेणी वाले चढ़ने वाले से शपक श्रेणी वाला चढ़ना है, उसका आधा होगा। शपक श्रेणी उतरने का सवाल ही नहीं है, हाँ? वो तो 12वें के बाद 13वें में जाने वाला है। तो यहाँ शपक श्रेणी में पुरुष वेद का जो अंतिम समय है उदय का, वहाँ पुरुष वेद का बंध है 8 वर्ष का, इसके आधा। और संज्वलन चतुष्क का कितना होगा? 4 संज्वलन का, इसके 32 का आधा, यानी 16 वर्ष। और बाकी सभी का संख्यात 1000 वर्ष। अब स्थिति सत्व कितना होगा? तो कहते हैं 4 घाती कर्मों का संख्यात 1000 वर्ष हो जाएगा, और 3 अघाती कर्मों का, यानी नाम, गोत्र और वेदनीय का पल्ले का असंख्यात भाग होगा। उनकी स्थिति तो असंख्यात वर्षों की रहती है, और 4 घाती कर्मों की जल्दी स्थिति कम हुई है, वो तो अभी संख्यात 1000 वर्ष तक आ पहुँची है। ख्याल में है ना? घाती कर्मों का स्थिति सत्व बहुत अधिक मात्रा में घट रहा है। नाम, गोत्र और वेदनीय का स्थिति सत्व असंख्यात वर्षों का अब भी चालू है। वो तो 13वें गुणस्थान वाले को भी उतना होगा। अब पुरुष वेद की प्रथम स्थिति, उसमें आवली और प्रत्यावली 2 आवली शेष रहने पर आगाल और प्रत्यागाल नष्ट होते हैं। ये याद है कि भूल गए? पुरुष वेद की प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त बनाई थी, उसके ऊपर अंतर था और उसके ऊपर द्वितीय स्थिति थी। तो द्वितीय स्थिति में से अंतर को लांघ कर ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु अपकर्षण होकर नीचे आते हैं, उसको कहेंगे आगाल। उदयावली छोड़कर ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु नए बंध के साथ ऊपर चले जाते हैं, उसको कहेंगे प्रत्यागाल। ये कब तक चलता है?
जब तक प्रथम स्थिति में 2 आवली शेष रहती है तब तक, उसके बाद आगाल और प्रत्यागाल बंद हो जाते हैं। अब द्वितीय स्थिति के परमाणु द्वितीय स्थिति में है, प्रथम स्थिति के प्रथम स्थिति में। अब मात्र दूसरी आवली में से नीचे की आवली में उदीर्णा होगी, बस इतना ही, और अन्य कुछ कार्य यहाँ नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखी है। अभी पुरुष वेद का भी होगा और संज्वलन 4 का भी होगा, आगाल प्रत्यागाल, क्योंकि उनका बंध भी है और उनकी प्रथम स्थिति बड़ी बनाई है, उन्हीं का होगा, अन्य का नहीं होगा। तो पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली 2 शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल नष्ट होते हैं। अभी ये आगाल किसको कहना, ये यहाँ बताई है बात। द्वितीय स्थिति में स्थित परमाणुओं को अपकर्षण के वश प्रथम स्थिति में प्राप्त करना, उसे आगाल कहते हैं। और प्रथम स्थिति में स्थित परमाणुओं को उत्कर्षण के वश, उत्कर्षण के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है, नया बंध, हाँ, द्वितीय स्थिति में प्राप्त करना, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। यानी बंधने वाले के साथ उसका द्वितीय स्थिति में उत्कर्षण हो जाएगा। प्रत्यावली अर्थात द्वितीयावली से उदीर्णा वर्तती है, यानी अभी नीचे 2 आवली शेष रहे प्रथम स्थिति में, अभी कौन सा कार्य होगा, दूसरे ऊपर की आवली से उदयावली में उदीर्णा होकर द्रव्य कुछ दिया जाएगा, तो मात्र उदीर्णा रहेगी। अर्थात प्रत्यावली, प्रत्यावली यानी दूसरी आवली, नीचे की है वो उदयावली, उसके ऊपर की सेकंड आवली है उसको कहेंगे प्रत्यावली। प्रत्यावली के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाता है। ये कब तक चलेगा, ये उदीर्णा कब तक चलेगी, जब आवली के ऊपर एक निषेक शेष रहेगा, उस एक निषेक में से नीचे द्रव्य दिया जाएगा, वो उदीर्णा वाला अंतिम समय है। इसके बाद आवली मात्र निषेक रहेंगे तो अभी उदीर्णा कहाँ से होगी, ऊपर कुछ निषेक ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर उदीर्णा होगी और उसको जघन्य उदीर्णा कहेंगे, क्योंकि एक ही निषेक में से परमाणु नीचे आ रहे हैं तो उसकी संख्या भी कम होगी। तो एक समय अधिक प्रत्यावली अवशेष रहने पर जघन्य स्थिति की उदीर्णा होती है। स्थिति उदीर्णा का अर्थ होता है कितने निषेकों में से उदीर्णा होती है, उसको कहेंगे स्थिति उदीर्णा। एक ही निषेक में से उदयावली में कुछ द्रव्य दिया जाएगा, एक स्थिति यानी एक निषेक, उसमें से द्रव्य नीचे आएगा, तो इसको जघन्य स्थिति उदीर्णा नाम है। पुरुष वेद की नया जो बंदी है वो 8 वर्ष प्रमाण हुई, अभी वो अंतिम समय है बंधने का, अब अधिक नहीं बंधेगा, अभी अंतिम बंध है, अभी बंध रुक गया। हाँ, अभी बंधी हुई 8 वर्ष नहीं होगा, उसी को कहीं ना, वेद का बंध कब तक होता है, जब तक वेद का उदय है तब तक। अभी वेद के उदय का अंतिम समय है, अभी उसका बंध हुआ, उसके आगे बंध नहीं होने वाला है। 8 वर्ष की है। वेद में कहाँ अंतर्मूर्त बताया, 5 कर्मों का जब अंतर्मूर्त कहते हैं तो हम मोहनीय का अंतर्मूर्त कहते हैं। मोहनीय में किसका अंतर्मूर्त हुआ, मोहनीय कर्म में अंतर्मूर्त स्थिति किसकी है, बोलो, हाँ क्या कहते हैं, लोभ की, लोभ की। संज्वलन माया की मिनिमम स्थिति कितनी है, वो उपशम श्रेणी में, आधा करो 15 दिन। क्रोध की 2 महीना, 6 महीना नहीं 2 महीना। देखो ये उपशम श्रेणी की बात है। क्रोध के अंतिम समय में 4 महीने हुए थे, शपक श्रेणी में 2 महीने हुए। मान के अंत में यहाँ 2 महीने लिखे हैं, शपक श्रेणी में 1 महीना होगा। माया में यहाँ 1 मास, तो वहाँ 15 दिन हुए। अब लोभ में अंतर्मूर्त है, उसके भी आधा अंतर्मूर्त होगा।
जब आपको कहना है कि मोहनीय की अंतर्मूर्त प्रमाण तत्वार सूत्र में कही है, जैसे हम कहते 70 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट बंध है कर्मों का, कौन से कर्मों में है? हाँ, वो वहाँ आप स्पेसिफिकली उसका नाम लेते हैं। तो जब अंतर्मूर्त प्रमाण मोहनीय की स्थिति बनती है ऐसा कहेंगे तो जिसकी है उसको कहना पड़ेगा, हर कर्मों में वो नहीं अप्लाई होगा। ख्याल में आई ना? जब हम कहेंगे कर्मों का उत्कृष्ट तो हम कहेंगे मोहनीय का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी, और मोहनीय में भी मिथ्यात्व का, दर्शन मोहनीय का। ऐसे ही यहाँ जघन्य बंध की बात है, मोहनीय का जघन्य बंध अंतर्मूर्त कहेंगे तब कौन से मोहनीय का जघन्य बंध अंतर्मूर्त है? तो मात्र संज्वलन लोभ का, अन्य कोई भी कर्म इतना जघन्य नहीं बन रहा है। मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य स्थिति बंध कहाँ और किसके होता है मालूम है? मिथ्यात्व का जघन्य बंध, हाँ, एकेंद्रिय के। एकेंद्रिय में बादर पर्याप्त जो जीव है, एकेंद्रिय जीव, वो कितना बांधेगा? मिनिमम। सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, इतना मिनिमम बंध। सागर तो उसका उत्कृष्ट बंध है, हम जघन्य बंध बताना चाहते हैं। इसलिए जहाँ हम मूल प्रकृति की जब जघन्य या उत्कृष्ट की बात करेंगे तो जिस किसी उत्तर की बात है वो सब में अप्लाई होकर हम कहेंगे, परंतु उसमें भी हमें कौन से प्रकृति पर ये बात लागू होती है ये हमें समझना चाहिए। जब आपने कहा अंतर्मूर्त प्रमाण मोहनीय की जघन्य होती है, वो संज्वलन लोभ में ही लागू होगा, अन्य किसी में नहीं। अब यहाँ देखते हम, ये देखो हमने अभी क्या देखा था, हाँ, आगाल प्रत्यागाल, पेज नंबर 299 पर हम देख रहे थे। और जब एक आवली और एक निषेक बाकी रहा तो उस आवली के ऊपर के निषेक में से उदीर्णा होगी, उसको जघन्य स्थिति उदीर्णा ऐसा कहने में आता है। स्थिति उदीर्णा इसका अर्थ होता है कितने निषेकों में से उदीर्णा हो रही है, एक ही निषेक में से उदीर्णा हो रही है, तो उसको स्थिति उदीर्णा, वो भी मिनिमम जघन्य कहेंगे। यहाँ लिखा है नीचे से तीसरी लाइन में, क्योंकि प्रत्यावली के प्रथम एक निषेक की उदीर्णा होती है, यानी उदयावली में प्राप्त होता है। उसी समय वेद सहित पने का अंत समय है, यानी सवेद भाग का अंतिम समय है, क्योंकि अभी आवली और एक समय बाकी है। इसके बाद क्या होगा? बस आवली रहेगी, उस आवली को उच्चिष्टावली कहेंगे, उसका अपने रूप से उदय नहीं होगा, संज्वलन क्रोध रूप से उदय होने वाला है। यानी पुरुष वेद का उदय बस इसी समय तक है जब जघन्य वो एक समय वाली उदीर्णा भी हो रही है स्थिति में से, और उसका पुरुष वेद का ये अंतिम समय है उदय का। बाकी जो आवली प्रमाण वहाँ रहेंगे निषेक, वो अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे, एक एक समय करके संज्वलन क्रोध रूप से उदय में आएंगे। इसका नाम क्या देखा था, याद है ना? हाँ, थ्यूप संक्रमण। देखो, उसी समय वेद सहित पने का अंत समय होता है, क्योंकि उच्चिष्टावली है नाम जिसका, ऐसी जो प्रत्यावली उसके निषेकों का उदय नहीं होता। उदय नहीं होता यानी अपने रूप से उदय नहीं होता, उसका वेद रूप से उदय नहीं होता। वो है तो वेद के परमाणु, परंतु एक एक निषेक संज्वलन क्रोध रूप से उदय में आएगा। इसी का विशेषार्थ यहाँ दिखा है। प्रथम स्थिति में दो आवली शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल नष्ट होते हैं। द्वितीय आवली से नीचे की उदयावली में उदीर्णा होती जाती है, एक एक निषेक उदय में आता रहता है। द्वितीय आवली का एक एक निषेक उदयावली में प्रवेश करता है। एक समय कम आवली काल बीतने पर प्रत्यावली का एक निषेक उदयावली के ऊपर शेष रहता है, बाकी निषेक उदयावली में प्रवेश करते हैं। उस समय मात्र एक निषेक में से उदीर्णा होगी, जिसे जघन्य स्थिति उदीर्णा कहते हैं। उसके अनंतर समय में उदीर्णा तो नष्ट होती ही है, अब उदय भी नहीं रहता, क्योंकि अब उच्चिष्टावली मात्र निषेक शेष रहने पर पुरुष वेद का उदय नहीं होता। उनमें से एक एक निषेक वर्तमान में संज्वलन क्रोध रूप होकर उदय में आता रहता है। ये क्लियर हुआ? क्या कुछ प्रश्न है इसके बारे में? समझ में आ रही है ना बात? आवली और एक समय बाकी था
तब पुरुष वेद का उदय था। अब वो नीचे से एक निषेक गल गया, तो अभी जिसमें से उदीर्णा हुई थी वो निषेक उदयावली में प्रवेश कर गया। अब उदयाने आवली जितने निषेक बाकी रहे, अब वेद का उदय मिट गया। अब जितने निषेक शेष है वो उदय के समय में क्या होगा, संज्वलन क्रोध रूप से उदय में आते आते नष्ट हो जाएंगे। अभी पुरुष वेद की यहाँ सत्ता नष्ट हो जाएगी, परंतु नए नए बंध है उसके लिए अभी क्षपणा बाकी है, उसकी बात करेंगे बाद में। अब यहाँ 460 की टीका देखते हैं। अंतर करने के अनंतरवर्ती प्रथम समय से लेकर संक्रमण होता था। पुरुष वेद के उदय काल के अंत समय में 6 नौकषायों के सर्वसत्व को संज्वलन क्रोध में संक्रमण करता है। हमने क्या देखा था कि पुरुष वेद और 6 हास्यादि 6 इनका एक साथ संक्रमण होता रहा है। किसमें? संज्वलन क्रोध में। जब पुरुष वेद का अंतिम समय आया तो हास्यादि 6 का संक्रमण पूरा हुआ। पुरुष वेद के भी पूर्व में बंधे हुए का पूरा हुआ। अभी कुछ शेष रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, वो अभी नवक बंध उसके भी शेष रहेंगे, है ना। हाँ। वहाँ अंत समय में द्वितीय स्थिति में प्राप्त संख्यात 1000 वर्ष मात्र स्थिति सत्व रूप अंत फाली, क्योंकि मोहनी और 3 घाती कर्मों का जो सत्व था वो संख्यात 1000 वर्षों का हुआ था, उतनी ही वहाँ फाली होगी। जब असंख्यात वर्षों का था तब हमने स्त्रीवेद के काल में कहा था पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण फाली हुई थी, क्योंकि उतना स्थिति सत्व था। अभी स्थिति सत्व घटा था सभी का, अब संख्यात 1000 वर्षों की अंतिम फाली होगी हास्यादि 9 की, 9 कषायों के। अभी उसको सर्व संक्रमण ख्याल आया ना, जितने हैं परमाणु वो सारे के सारे संक्रमित होना, उसको सर्व संक्रमण कहते हैं। संज्वलन क्रोध में निक्षेपण करके उन 6 नौकषायों की सत्ता का नाश करता है। इसमें पुरुष वेद नहीं लिया, क्योंकि पुरुष वेद की सत्ता अभी कुछ विद्यमान है। कहाँ है? एक तो उच्चिष्ठावली में पड़ी है और जो नवक बंध है उसमें भी पड़ी है। इसलिए 6 नौकषायों की सत्ता का तो पूरा नाश हुआ इस पॉइंट पर। उसी समय में पुरुष वेद भी सर्व संज्वलन क्रोध में निक्षेपण करता है, कुछ अवशेष रहता है। हाँ, वो कुछ अवशेष रहता है, वो अभी यहाँ बताएंगे। अब यहाँ कहते हैं द्वितीय स्थिति में तो एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध, और प्रथम स्थिति में असंख्यात समय प्रबद्ध मात्र उदयावली। ऐसा क्यों कहा? द्वितीय स्थिति में कितने समय प्रबद्ध शेष है? एक समय कम 2 आवली इतने, और पहले स्थिति में कितना है? तो उदयावली जितना द्रव्य। परंतु हमने देखा था उदयावली में कितना द्रव्य दिया जा रहा था? प्रति समय असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होकर उसमें दिया था। तो उसमें बड़े बड़े निषेक पड़े हैं जिसमें असंख्यात समय प्रबद्धों की सत्ता पड़ी है, उनकी क्षपणा नहीं हुई थी। वे अपने रूप से उदय में नहीं आने वाले हैं, परंतु इतना भी शेष है, बाकी है। इसलिए कहते हैं द्वितीय स्थिति में तो एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबद्ध, जिसको हम नवक समय प्रबद्ध कहते हैं, और प्रथम समय परिस्थिति में उच्चिष्ठावली के निषेक कितने हैं? वो असंख्यात समय प्रबद्ध। इतने पुरुष वेद के सत्व में से अवशेष रहते हैं। अन्य सर्व संख्यात 1000 वर्ष मात्र स्थितिबंध युक्त पुरुष वेद का पुरातन सत्व था, इसके पहले बंधा हुआ था, वह संज्वलन क्रोध में संक्रमण रूप किया। क्षपणा कैसी की? सारा का सारा संज्वलन क्रोध रूप परिणमित हुआ और वो अपने रूप से नष्ट हो गया। जहाँ संक्रमण होता है तो आगे आगे वाले कषाय ने, नेक्स्ट जो कषाय है उनका द्रव्य बढ़ जाएगा, फिर उसका द्रव्य उसके नेक्स्ट वाले कषाय में संक्रमित होगा। अभी तो सारा संज्वलन क्रोध तक आ गया है ना, यानी सभी 9 कषायों का द्रव्य संज्वलन क्रोध में आ गया। ये पहले पुरुष नपुंसक वेद से पुरुष वेद में, फिर स्त्री वेद से पुरुष वेद में,
फिर पुरुष वेद और हास्य आदि 6 का पूरा संज्वलन क्रोध में, यहाँ तक आ गया है अभी तक। हाँ, पुरुष वेद के पहले ये 6 का साई की सत्ता नष्ट होगी, बाद में ये पुरुष वेद का हाँ, नवक समय प्रबद्ध रहेगा, वो संज्वलन क्रोध के क्षपणा में वो भी नष्ट हो जाएगा। ये एक समय कम नवक समय जो उसको हमने देखा था, आपने याद है ना आपको? ये एक समय कम 2 आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्ध शेष रहते हैं, उसका हमने देखा था। हमने 4 समय की आवली मानी थी और ये 4 समय ऊपर से और उसके नीचे 4 समय, तो इसमें यहाँ जो बंधा था उसकी आवली यहाँ पूरी हुई और उसकी क्षपणा यहाँ पूरी हुई, तो उसके तो कुछ परमाणु शेष नहीं। फिर नीचे इसका जो है, इसके 1 2 3 और ये 4 आवली यहाँ पूरी हुई, बंधावली। फिर 1 2 3 फाली तो संक्रमित हुई, 1 शेष रही, तो उसकी 1 फाली शेष रही, इसकी 1 फाली शेष रही, इसकी 2 फाली शेष रही, इसकी 3 फाली शेष रही, इसकी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4 फाली शेष रही। तो इसको क्या कहेंगे? एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबद्ध की, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, यहाँ तो किसी के आवली प्रमाण फाली शेष रहेगी, इसलिए इनका संक्रमण अभी हुआ नहीं है, वो पुरुष वेद रूप से ही द्वितीय स्थिति में पड़े हैं। ये तो हमने उपशम श्रेणी में भी देखा था। हाँ, अब आगे देखते हैं। देखो नीचे से चौथी लाइन, तो इनका जो संक्रमण है वो कब होगा? तो कहते अपगत वेदी होकर होगा, क्योंकि सवेद भाग के अंत समय तो नया नया बंध वहाँ तक हुआ, अब वो उसका वेद का उदय मिट गया, उच्चिष्टावली में वेद का उदय तो नहीं रहा, अकेले संज्वलन क्रोध का उदय रहा। अब उस जीव को क्या कहेंगे? अपगत वेदी। वेद का उदय मिट जाने पर उस जीव को कहेंगे अपगत वेदी। तो यहाँ कहते हैं अपगत वेदी होकर उच्चिष्टावली के प्रथम समय से लेकर एक एक समय में एक एक समय प्रबद्ध को, कौन सा है प्रबद्ध? एक एक समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में पड़ा है, वो संज्वलन क्रोध रूप परिणमाकर एक समय कम 2 आवली काल में इन नवक समय प्रबद्धों का भी नाश करता है। ये तो आसान है ना, पहले भी हमने देखा था, बाद उपशम श्रेणी में उसको बाद में उपशम आया था, अब यहाँ उसको बाद में संक्रमित करता है, संज्वलन क्रोध रूप परिणमाता है। अब सवेद अनिवृत्तिकरण के अनंतर अपगत वेदी होकर, यानी अपगत वेद में ये तो क्रिया चलती है, थोड़ी सी रही है संक्रमण की, वो तो क्या होगा? तो कहते हैं अश्वकर्ण क्रिया होगी। अभी यहाँ बहुत सारे नए नए शब्द आने वाले हैं। अश्व यानी घोड़ा, उसका कान कर्ण वो कैसे है, जहाँ लगा है वहाँ बड़ा है और फिर ऐसा कम होता है। ऐसे ही यहाँ अनुभागों में कुछ विशेषता होने वाली है, इसलिए इसका नाम है अश्वकर्ण क्रिया। तो कहते हैं अश्वकर्ण क्रिया सहित एडिशनली और क्या हो जाता है? तो कहते हैं अपूर्व स्पर्धक करण का भी प्रारंभ होता है। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? अश्वकर्ण क्रिया तो होती ही है और उसके साथ साथ, हाँ अब 16 नंबर के फिर चार्ट में देखेंगे, तो कहते हैं अश्वकर्ण क्रिया सहित अपूर्व स्पर्धक करण का प्रारंभ होता है। वहाँ घातने के पश्चात अवशेष रहे संज्वलन चतुष्क के सत्व में स्थिति अनुभाग कांडक की प्रवृत्ति जानना। अब यहाँ तक क्या था? किस रूप से अनुभाग था? अब इससे आगे अनुभाग में क्या परिवर्तन होने वाला है उसकी बात अब यहाँ बताएंगे। अभी तक अनुभाग किस रूप से वर्तता था? तो स्पर्धक रूप से वर्तता था। स्पर्धक हमने देखे, हम फिर से दोबारा देखेंगे स्पर्धक का क्या स्वरूप है।
और उसमें अभी क्या होने जा रहा है। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ अश्वकर्ण का स्वरूप देखेंगे और फिर वो स्पर्धक की रचना, अपूर्व स्पर्धक की रचना क्या क्या होती है उसकी विशेष चर्चा करेंगे। देखो अभी क्या कार्य हुआ है, जीव अपगत वेदी हुआ है, सवेद भाग का अंतिम समय बीत गया, नेक्स्ट समय में उसको अपगत वेदी कहेंगे। यहाँ कौन सा विशेष कार्य हो रहा है, अश्वकर्ण क्रिया प्रारंभ होती है, वो क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ अपने काल में अपवर्तनोद्वर्तन करण ये सब इसी के नाम है, यानी अपवर्तना और उद्वर्तना, अपवर्तन उद्वर्तन करण, उसी का दूसरा नाम क्या है, अश्वकर्ण करण। इसी का तीसरा नाम है आंदोलकरण, उसके लिए और भी एक नाम है हयकर्ण करण। हय यानी घोड़ा, संस्कृत शब्द है हय, हय का भी अर्थ वही होता है जो अश्व का होता है, यानी घोड़ा। तो चार नाम हमने देखे थे, अपवर्तन उद्वर्तन करण या अश्वकर्ण करण या आंदोलकरण, ये तीन संज्ञाएं हुई। ऐसे जो तीन अलग अलग नाम जिसके हैं वह संज्वलन चतुष्क के अनुभाग में प्राप्त हो। क्या होता है, यानी अभी संज्वलन चतुष्क के अनुभाग में अश्वकर्ण नाम का यहाँ करण प्रारंभ होता है। यानी क्या होता है उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे। उसमें यहाँ आरंभ किए हुए प्रथम अनुभाग कांडक का घात करने के पश्चात अभी तक भी अनुभाग कांडक घात होते थे, और जिसका जितना अनुभाग कांडक है उसमें से कट डाउन होता था। फिर भी अभी तक उसका प्रमाण कैसा था, सबसे कम अनुभाग किसमें था, तो कहते हैं मान में। उससे अनुभाग अधिक किसमें था, तो क्रोध में। उससे अनुभाग कितने था, माया में। और सर्वाधिक अनुभाग किसमें था, तो लोभ। स्पर्धकों की बात करते हैं तो सभी के जघन्य स्पर्धक एक लेवल पर है। क्या कहा, सभी के जघन्य स्पर्धक एक लेवल पर है। अब उसमें क्या होता है, और यानी मान के स्पर्धक कम है, यानी उसको सर्वाधिक जो ऊपर का स्पर्धक है वो नीचे कम लेवल पर है। उससे अधिक स्पर्धक क्रोध में है, फिर उससे अधिक माया में है, और उससे अधिक लोभ में है। क्रोध मान माया लोभ ऐसा देखेंगे तो क्रोध में ज़रा ज़्यादा है, मान में कम है, माया में अधिक है, और लोभ में बहुत अधिक है। यानी क्रोध मान माया और लोभ ऐसा था, बराबर है ना। मान क्रोध माया लोभ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। हम क्रोध को पहला बता रहे, क्रोध मान माया लोभ हमारी ऑर्डर है कहने की। तो क्रोध में थोड़ा ज़्यादा था, मान में कम है, माया में क्रोध से भी ज़्यादा है, और लोभ में सबसे ज़्यादा है। बराबर है ना यहाँ तक। तो ऐसा था। अब क्या होगा, क्रोध में सर्वाधिक होगा और लोभ में सबसे कम होगा। एक ही अनुभाग कांडक में ये उलट पुलट हो जाएगा। कैसे, ये हीनाधिक कांडक हो गए सब में। अब तक क्या पोजीशन थी, लोभ में स्पर्धक सबसे ज़्यादा थे। जितने स्पर्धक ऊपर उतने उसका अनुभाग ज़्यादा। हमने कैसा देखा था, हमने हमारे वो 100 वाला एग्जाम्पल देखो। पहले स्पर्धक की पहले वर्गणा में 100 अभिभाग प्रतिच्छेद, दूसरे में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400। अभी यहाँ जो उदाहरण दिया है उसी की बात करेंगे। अभी तक की स्पर्धकों की संख्या कितनी थी, देखो चार्ट में देख लो। यहाँ अभी तक का अनुभाग सत्व का क्रम कैसा था, मान में सबसे अल्प, उससे ज़्यादा क्रोध में, उससे ज़्यादा माया में, उससे ज़्यादा लोभ में। स्पर्धकों की संख्या अगर हम एक एक स्पर्धक में 100 गुना 100 गुना 100 गुना करेंगे तो यहाँ मान में
कितने स्पर्धक है? 512। और एक एक स्पर्धक को हम 100 उसको गुना करेंगे, हाँ, तो 51 से 20 इसका अनुभाग कहेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कह रहे, उसको तो अनंतों में होता है और इसके स्पर्धक ज़्यादा है तो इसका अनुभाग ज़्यादा है, इसका कम है। यानी जितने नंबर ऑफ स्पर्धक है उतना वहाँ अनुभाग समझ लो ना अभी, क्योंकि सबकी नीचे की लेवल समान है, स्पर्धकों के नीचे की लेवल समान है। यानी सबका पहला लेवल एक लेवल पर, दूसरा स्पर्धक एक लेवल पर, तीसरा स्पर्धक एक लेवल पर। इस तरह से सबसे कम स्पर्धक किस में है? मान में 512 है। उससे इसमें 3 स्पर्धक ज़्यादा है। वैसे ये अनंतों में संख्या होती है यहाँ समझाने के लिए, तो इसमें अनुभाग ज़्यादा है। उससे माया में ज़्यादा है और उससे लोभ में ज़्यादा है। अब तक की कब से मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अनुभाग की अपेक्षा ऐसी रचना थी कि मान में अनुभाग यानी स्पर्धक नंबर ऑफ स्पर्धक कम, यानी उसका टोटल सत्ता वाला अनुभाग कम है, उससे क्रोध का ज़्यादा है, उससे माया का ज़्यादा है और उससे लोभ का सबसे ज़्यादा है। यानी लोभ में स्पर्धकों की संख्या सबसे अधिक। यहाँ तक बात ख्याल में आई ना? ये कब अभी तक की ऐसी पोजीशन थी। अब यहाँ अश्वकर्ण प्रारंभ होगा, उसमें क्या हो रहा है? तो उसमें अनुभाग कांडक घात हो रहा है। यानी यहाँ ऐसा बड़ा अनुभाग कांडक घात होगा कि स्पर्धकों की संख्या में कुछ उलट पुलट हो जाएगी बात, और सबसे कम अनुभाग लोभ में रहेगा। सर्वाधिक लोभ में था तो लोभ में इतना अनुभाग कांडक बड़ा हो जाएगा, तो सबसे कम अनुभाग लोभ में हो जाएगा। यानी लोभ में कम, अभी इन ऑर्डर, अभी क्रोध की तरफ से देखेंगे तो क्रोध में सर्वाधिक अनुभाग, फिर मान में, फिर माया में और फिर लोभ में। हयकर्ण क्यों कहा? अश्वकर्ण क्यों कहा? जैसे कान बड़ा था शरीर को लगा हुआ और फिर वो इस तरह से कम होता जाता है, ऐसे क्रोध का अनुभाग, फिर मान का, फिर माया का और फिर लोभ का। अब तक कैसा था? क्रोध का कुछ था, मान का कम था, माया का ज़्यादा था, लोभ का ज़्यादा था। अब इन एक ऑर्डर में हो जाएगा, क्रोध का सर्वाधिक, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का। एक ही अनुभाग कांडक घात होने वाला है, सबका अपना अपना अलग। तो देखो अभी हम बोर्ड पर देखेंगे, यहाँ 515 स्पर्धक थे, अनुभाग कांडक घात में हुए 387 स्पर्धकों का घात हुआ और यहाँ बाकी रहे 128 स्पर्धक, 128। मान में 512 थे, यहाँ 480 वाला अनुभाग कांडक घात हुआ, इतने स्पर्धकों का नाश हो गया और वहाँ शेष रहे 32। माया में 518 थे, उसमें 510 वाला स्पर्धकों का घात हुआ, यानी इतना बड़ा अनुभाग कांडक घात हुआ, उसके शेष रहे 8। और लोभ में 521 थे, उसमें घात में तो 519 का घात हुआ और 2 ही शेष रहे। यहाँ तो 2 से 8, 4 गुना 8 से 4 32, 4 गुना 32, 32 से 4 गुना 128 है, परंतु यथार्थ में तो अनंत गुना है। लोभ से अनंत गुना स्पर्धक माया में, माया से अनंत गुना स्पर्धक मान में और उससे अनंत गुना स्पर्धक क्रोध में। ये नंबर ऑफ स्पर्धकों की बात है, उतना ही उनमें अनुभाग भी ज़्यादा होगा। अभी शेष कितने रह जाएंगे हमने देखे थे, क्रोध में 128, मान में 32, माया में 8 और लोभ में 2। ये तो संदृष्टि ने काल्पनिक संख्या बनाकर बताया है, हमारे कुछ समझ में आवे इसलिए, बाकी सभी में अनंत ही स्पर्धक है। फिर भी लोभ में जितने अनंत है उससे अनंत गुना माया में, उससे अनंत गुना मान में, उससे अनंत गुना क्रोध में। अब क्रोध से लेकर लोभ तक अनंत गुना हीन वाले है अनुभाग, लोभ से लेकर क्रोध तक अनंत गुना अधिक अनुभाग है। यहाँ तक बात ख्याल में आई ना? अब हम पुस्तक में पढ़ेंगे, अभी ख्याल में आए। देखो ये 462 की टीका शुरू से पढ़ते देखो। अपने काल में अपवर्तन उद्वर्तन करण, अश्वकर्ण करण, आंदोलकरण,
ऐसी 3 संज्ञा को प्राप्त किया है जिसने, वह संज्वलन चतुष्क के अनुभाग में प्राप्त होता है। यानी संज्वलन चतुष्क के अनुभाग में अश्वकर्ण करण होता है। ख्याल में आई ना बात ये? इसको आंदोलकरण क्यों नाम पड़ा मालूम है? आंदोल यानी वो तो हिचका, हाँ, हिंदोला, हिंदोला जिसको कहते हैं, हाँ, हिंदी में हिंदोला कहते हैं और गुजराती में हिचको, हाँ। उसमें जो ऐसे है ना झूला, कौन सा झूला, वो नीचे तो लकड़ी का वो पाटा होता है और ऊपर ऐसे उसके ट्रायंगल में 2 लगते हैं, है ना, 2 डंडी होती है ना ऐसे, और नीचे वो झूला होता है। वो कैसे नीचे ऐसा है ज़्यादा है और ऊपर ऐसा है, त्रिकोण जैसा, इसलिए उसका नाम दिया। क्रोध में अनुभाग ज़्यादा है और लोभ में सबसे कम है। उपमा देके तो समझा रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो कहते संज्वलन चतुष्क के अनुभाग में ये अश्वकर्ण करण होता है। उसमें यहाँ आरंभ किए हुए प्रथम अनुभाग कांडक का घात करने के पश्चात एक ही अनुभाग कांडक घात में ये बात प्राप्त होती है। पहला ही अनुभाग कांडक विशेष ऐसा होता है कि उसमें अनुभाग की ऑर्डर चेंज हो जाती है। घात करने के पश्चात अवशेष अनुभाग क्रोध से लेकर लोभ तक अनंत गुणा घटता यानी हीन, अनंत गुणा घटता है उसका अनंतवा भाग। क्रोध में जितना है उसका अनंतवा भाग मान में जितना है उसका अनंतवा भाग माया में जितना है उसका अनंतवा भाग लोभ में। हमने देखा यहाँ की संख्या 128, 32, 8 और 2, 4 गुणा हीन, और यहाँ क्या है अनंत गुणा हीन। हमें समझाने के लिए यहाँ 4 की संख्या में बताया है। अथवा लोभ से लेकर क्रोध तक अनंत गुणा बढ़ता होता है। एक ही अनुभाग कांडक घात ऐसा होता है, हर एक में अनुभाग कांडक घात का प्रमाण हीनाधिक हमने देखा वैसा है कि जो शेष बचे स्पर्धक, लोभ में सबसे कम स्पर्धक, उससे अधिक यानी अनंत गुणे माया में, उससे अनंत गुणे मान में, उससे अनंत गुणे क्रोध में अवशेष रहते हैं। इसलिए अपवर्तन उद्वर्तन करण संज्ञा है। पुनश्च जैसे घोड़े का कान मध्य प्रदेश से आदि तक क्रम से घटता होता है, वैसे प्रथम अनुभाग कांडक का घात होने के पश्चात क्रोध से लेकर लोभ तक का अनुभाग क्रम से घटता होता है। इसलिए अश्वकर्ण करण संज्ञा है। पुनः हिंडोले की बंधी हुई रस्सियों के बीच के प्रदेश आदि से अंत तक क्रम से घटते होते हैं, वैसे पूर्ववत क्रोध से लोभ तक अनुभाग घटता होता है। इसलिए आंदोलकरण संज्ञा है। अश्व को है भी कहते हैं, इसे है कर्ण करण भी कहा है। आगे किसी गाथा में उसका नाम आया है कर्ण करके, इसलिए उसका नाम यहीं लिख दिया है। अब अश्वकर्ण करण के प्रारंभ समय में संज्वलन चतुष्क का स्थिति सत्व, अभी सत्व की बात हो रही है। बंध कितना होगा और किसका होगा? मोहनीय में से किसका बंध हो रहा है अभी? संज्वलन 4 का। सवेद भाग के अंत में कितना हो रहा था? हाँ, पुरुष वेद का तो 8 वर्ष हुआ था, और संज्वलन 4 का सवेद भाग के अंत में बोला मैंने। पुरुष वेद का जहाँ 8 वर्ष हुआ था, 16 वर्ष, बराबर। देख लो आपके पास तो उपशम श्रेणी का चार्ट है, उसका आधा करना। और अश्वकर्ण कब प्रारंभ हुआ? सवेद भाग के अनंतर समय में। वहाँ 16 वर्ष था 4 संज्वलन का, यहाँ 16 वर्ष माइनस अंतर्मूर्ति इतना होगा। क्या स्थिति बंध की बात है। और सत्व कितना होगा यहाँ? संख्यात 1000 वर्ष। ख्याल में आई बात?
सत्व ने सत्ता में पड़ा हुआ है, पूर्व में बंधा हुआ कितना है तो संख्या 1000 वर्षों का है। और यहाँ नया बंध कितना हो रहा है 16 वर्ष माइनस 1 अंतर्मूर्त, 4 संज्वलनों का। यहाँ लिखा है देखो आगे, पुनश्च स्थितिबंध अंतर्मूर्त कम 16 वर्ष मात्र है, क्योंकि एक बार स्थितिबंध अपसरण हुआ, सवेद भाग के अंत में वहाँ का स्थितिबंध का काल चलता रहा। नेक्स्ट समय में यानी अभी अपगत वेद के पहले समय में बंधा अपसरण हुआ, कितनी कटौती हुई 1 अंतर्मूर्त। वहाँ 16 वर्ष था, अब उसमें 1 अंतर्मूर्त कम हुआ। फिर भी स्थिति सत्व कितना है यहाँ पर संख्या 1000 वर्षों का। देखो ये 464 में जो अभी हमने जो कांडक की बात देखी थी वही बात यहाँ हम पढ़ेंगे। अपगत वेदी होकर जो प्रथम अनुभाग कांडक आगृहीतम अर्थात प्रारंभ किया, अगृहीतम नहीं आगृहीतम यानी ग्रहण किया, उस सहित इस प्रथम अनुभाग कांडक का घात होने से पहले मान क्रोध माया लोभ में अनुभाग सत्व अधिक क्रम सहित है। पहला नंबर मान का, उसमें हमने कितने स्पर्धक मान लिए हैं 512, फिर क्रोध 515, फिर माया 518 और फिर लोभ 521। तो अनुभाग क्रम अधिक्रम सहित था, यानी मान के स्पर्धक अल्प है, क्रोध के विशेष अधिक है, माया के विशेष अधिक है और लोभ के विशेष है। बीच के 2-3 लाइन छोड़ दो। यहाँ अपने अपने स्पर्धकों का प्रमाण स्थापित करके अनंत का भाग देने पर विशेष का प्रमाण आता है। यह विशेष भी अनंत स्पर्धक मात्र है। हमारा विशेष यानी डिफरेंस कितना है प्रत्येक में, कैसे 512 से 3 अधिक 515, उससे 3 अधिक 518, उससे 3 अधिक 521। यहाँ डिफरेंस यानी विशेष 3 का हमने मान लिया है, यथार्थ में अनंत का है। ख्याल में नहीं, इस वाक्य का अर्थ हमें क्या लेना है, जो विशेष यानी डिफरेंस भी कितना है अनंतों का है, अनंत स्पर्धक मात्र है। इससे अधिक अधिक जानना, जैसे अंक संदृष्टि से जहाँ जहाँ काल्पनिक संख्या देकर गणित समझाया जाता है उसको कहते हैं अंक संदृष्टि, और जहाँ जहाँ यथार्थ फिगर्स दिए जाते हैं, जो कोई असंख्यात है अनंत है जो कोई एक्चुअल, उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। संदृष्टि इसे कि उसके कोई चिन्ह बनाएंगे या वहाँ जो कोई विशेष बात है उसको कहेंगे। एक है अंक संदृष्टि जो काल्पनिक संख्या से गणित समझाया जाता है, और एक है अर्थ संदृष्टि जो यथार्थ गणित समझाया जाता है, उसको चिन्हों के द्वारा बताया जाता है। यह है अर्थ संदृष्टि। तो अंक संदृष्टि से मान के स्पर्धक 512, उससे क्रोध माया लोभ के क्रम से 3-3 अधिक, अर्थात क्रोध के 515, मान के 512, माया के 518, लोभ के 521, यानी सबसे कम किसके है मान के, उससे 3 अधिक क्रोध में, क्रोध से 3 अधिक माया में, माया से 3 अधिक लोभ में। ये तो हमने काल्पनिक संख्या मानकर 3 अधिक कहे हैं। इस अश्वकर्ण के प्रारंभ समय में जो अनुभाग बंद होता है उसमें भी ऐसे ही अल्पभूत्व का क्रम जानना। यह अनुभाग का कथन अंत दीपक के समान है। यह अंत दीपक क्या होता है? हाँ हाँ, आखिरी में हाँ हाँ, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र नमो लोए सौव साहुनम। हाँ, लोए सौव सब में एप्लीकेबल है। कैसे? हम कहते हैं नमो अरिहंताणम, तो नमो लोए सौव अरिहंताणम। ये लोए सवे ने लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार। ये लोक के सभी, ये जो शब्द है वो मात्र हमने सौव साहुणम के लिए लिखा है। ये साहुणम के लिए लोए सौव, ये शब्द
साहू के लिए लिखा है, वो कहाँ कहाँ लगाना, सभी अरिहंतों के लिए लगाना, सिद्धों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्यायों के लिए भी लगाना। तो ये लोए सव शब्द कैसा है, तो अंत दीपक है, यानी बताया अंत में, यहाँ तक के सभी में वो लागू होता है ना, एप्लीकेबल है। वैसे ही यहाँ क्या कहते हैं, ये जो अनुभाग बंध का कथन यहाँ आया है कि माया के स्पर्धक, माया में अनुभाग कम है, उससे क्रोध में ज़्यादा है, उससे माया में ज़्यादा है और उससे लोभ में, तो कहते हैं ये कथन यहाँ तक अंत दीपक के समान है। उसका अर्थ क्या, इसके पहले के गुणस्थानों में भी, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर यहाँ तक के सभी गुणस्थानों में अनुभाग जो सत्व है उसमें भी ऐसा ही अल्प बहुत्व है। ख्याल में है ना, ये अंत दीपक का अर्थ होता है। हाँ, यही ऑर्डर, किसी भी कषाय से श्रेणी चढ़ेंगे ये अश्वकर्ण, परंतु वो कहाँ क्या होगा उसकी बात अभी आएगी। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। ये कौन से अश्वकर्ण कहाँ पर होते हैं, कौन से, क्योंकि अभी इतनी विशेषताएं होगी, अब लगेगा कि उपशम श्रेणी बहुत आसान थी। यानी कुछ विशेष बातें यहाँ होती हैं। अश्वकर्ण की क्रिया होती है, अपूर्व स्पर्धक होते हैं, अपूर्व स्पर्धक के बाद प्रत्येक कषाय में कृष्टियाँ बनती है। वहाँ तो क्रोध, फिर मान, फिर माया और लोभ में लास्ट में जाकर सूक्ष्म कृष्टि हुई थी। अब यहाँ तो सभी में कृष्टियाँ बनेगी, उसका वर्णन हम देखेंगे जैसे जैसे विषय आएगा वैसे वैसे। तो यहाँ हम कहेंगे, ये टीका की 304 पृष्ठ पर देखते हैं। अपगत वेद के पहले समय में जो यहाँ अनुभाग कांडक 1 शुरू हुआ है, उस एक अनुभाग कांडक घात होने के पश्चात अनुभाग की ऑर्डर बदल जाएगी। क्रोध में सर्वाधिक, फिर मान में, फिर माया में, फिर लोभ में, अनंत गुणाहीन वाला अनुभाग रह जाएगा एक कांडक घात के बाद। हाँ, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था, अभी तक तो ऐसी ही ऑर्डर थी। शपक श्रेणी में आने पर जहाँ ये अश्वकर्ण करण प्रारंभ हुआ तब उसकी ऑर्डर बदल गई है। ना 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 ना, पहले गुणस्थान से यहाँ तक ये क्रोध में, ये मान में सबसे कम, और फिर क्रोध में, और फिर माया में, और ये ऑर्डर पहले से थी। अब जाके अश्वकर्ण हुआ है, कब? अनिवृत्तिकरण में, और वो भी कब? अपगत वेदी होने पर। क्या पहले गुणस्थान में कोई अपगत वेदी होगा कि नहीं होगा? ख्याल में आई ना बात? फिर से पढ़ो 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 पढ़ो। यह अनुभाग का कथन कौन सा? पहले मान से अल्प, मान में अल्प, फिर क्रोध में, फिर माया में, और फिर लोभ में, यह कथन अंत दीपक के समान है। यानी अब तक के गुणस्थानों में यह ऐसा था। यहाँ तक का अर्थ क्या है? गुण, पहले गुणस्थान से सवेद भाग के अंत तक यह अनुभाग सत्व क्रम से मान में कम, फिर माया, क्रोध में ज़्यादा, फिर माया में और फिर लोभ में। अब तक का अर्थ क्या है? यहाँ तक, यानी पहले गुणस्थान से सवेद भाग के अंत तक यही क्रम था अनुभाग संबंधी। अब वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? एक ही अनुभाग कांडक हीनादिक होगा हर एक में, और उसके द्वारा अब जो शेष रहेगा अनुभाग, उसमें क्या विशेषता होगी? लोभ में सबसे कम अनुभाग, उससे अनंत गुणा स्पर्धक कहो या अनुभाग कहो माया में, उससे अनंत गुणा मान में, और उससे अनंत गुणा क्रोध में। यानी क्रोध में सर्वाधिक अनुभाग रहा और लोभ में सबसे हीन, यानी क्रोध से लेकर लोभ तक अनंत गुणा हीन हीन हीन, ऐसा अब जाके होने वाला है। कब? घात पूर्ण होगा तब, क्योंकि जब तक पूरा कांडक घात नहीं होता तब तक उस अनुभाग का सत्व शेष रहता है। उसकी पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली अनुभाग घटते घटते जब अंतिम फाली घटेगी तब जाकर ये कार्य पूरा होगा। अब हम बाकी चर्चा बाद में। बोलो 24 भगवान।